हेलो एवरीवन। आज मन कर गया वीडियो बनाने का। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया, तकरीबन 6-7 महीने हो गए होंगे। ना यूट्यूब पे ना इंस्टाग्राम पे। वैसे पढ़ाना भी छोड़ दिया है मैंने, अभी बहुत टाइम हो गया मैंने पढ़ाना छोड़ दिया है। ज्योग्राफी और एथिक्स पढ़ाता था, अगर आप लोगों को याद हो तो ना आई एम डूइंग समथिंग एल्स। वो आप लोगों को बायो में दिख जाएगा। तो एनीवेज आज वीडियो बनाने का मन किया बिहार इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। कल का रिजल्ट देखा विच वाज वेरी सरप्राइजिंग, और सरप्राइजिंग से भी ज़्यादा इट इज़ नाउ अलार्मिंग। अलार्मिंग वुड बी द राइट वर्ड, क्योंकि जो भी मैं इसको फॉलो कर रहा था, क्योंकि बिहार जो है ना, एक तो सबसे अंडर डेवलप्ड स्टेट है, पर लोग एटलीस्ट दे क्लेम टू बी के काफ़ी ज़हीन है, सीरियस है, अवेयर है। ऐसा एक एक फसाड, एक प्रिटेंड किया जाता है। हालांकि जिस तरीके से वो वोट करते हैं, पिछले कई डेकेड से वो जिस तरीके से वोट करते हैं, लगता नहीं है कि बहुत अवेयर वोटर्स हैं वो, बट स्टिल दे क्लेम टू बी अवेयर वोटर्स। और ये मेनली जो इंटरेस्ट था मेरा, वो इस वजह से था क्योंकि प्रशांत किशोर भी इस बार फुल फोर्स के साथ compete कर रहे थे, इसमें कॉन्टेस्ट कर रहे थे। और प्रशांत किशोर, हम सब लोगों को पता है कि ही इज़ एन एजुकेटेड पर्सन, और जो लोग उतारे थे उन्होंने, वो भी काफ़ी एजुकेटेड थे, काफ़ी पीएचडी होल्डर्स थे, काफ़ी ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, अच्छे अच्छे प्रीमियम यूनिवर्सिटी से पास आउट लोग उन्होंने उतारे थे। और बिहार, जिसका हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे क्रेज़ है आईआईटी का, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का, आईएएस आईपीएस, इन सब चीज़ों का, तो वहाँ पे देखने वाली बात थी कि जो आईआईटीएंस उतर रहे हैं, जो पीएचडी होल्डर्स उतर रहे हैं, क्या लोग उनको प्रायोरिटाइज करते हैं एज देयर लीडर्स। तो हमने देख लिया, ये बिहार के विवेक का एक टेस्ट था कि बिहार कितना वाइज है, कितना विजडम है इन लोगों के पास, और कितना समझदारी से वोट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये उस तरीके से नहीं गया है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ही एनडीए की तरफ चला गया है। और काफ़ी लोग काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं कि शायद कुछ चीज़ें हुई हैं, सरकार ने कुछ किया है जिस वजह से इस टाइप के रिजल्ट्स आए हैं। और अगर इस टाइप के रिजल्ट आना नॉर्मल हो गया, फिर तो थिंग्स आर बियॉन्ड रिपेयर। क्योंकि देखो, सरकार चलती है डर से। सरकार डरती है कि अगर मेरे वोटर नाराज हो गए, अगर जनता नाराज हो गई, तो फिर हमें वोट नहीं मिलेगा और हमारी सत्ता गिर जाएगी और नेक्स्ट इलेक्शन में कोई और पार्टी पावर में आ जाएगी। अगर वो डर निकल जाए लोगों के मन से, सरकार के मन से, कि डजंट मैटर हम कुछ भी करें, वोट तो हमें ही मिलेगा, अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म डिवाइस कर लिया जाता है सरकार के द्वारा, फिर तो ना इलेक्शन का कोई मतलब रहेगा, ना डेमोक्रेसी का कोई मतलब रहेगा। इसीलिए मैं काफ़ी जगहों से सुन भी रहा था कि जो लोग यंग हैं, जो लोग कर सकते हैं, अगर एम्बिशियस हैं और दे आर केपेबल, इतने पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं इतने, तो वो इन सब चीज़ों में लड़ने भिड़ने से अच्छा दे शुड मूव आउट ऑफ द कंट्री। वो कहीं ना कहीं बाहर जाके अपना सेटल हो जाएं और एक पीसफुल लाइफ बिताएं। बाहर भी आजकल हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है, हमें न्यूज़ सुनने को मिलता है, बट वो बहुत रेशियो अगर आप देखोगे तो बहुत कम है, बहुत कम रेशियो है उसका। मे बी अगर 10 लाख लोग रहते हैं, उसमें से 1 या 2 ऐसी घटनाएं हो जाती हैं यूएस में, और कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, पर फिर भी अभी वहाँ पे इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म बढ़ रहा है। बट स्टिल इंडिया से अगर हो सके, अगर इस टाइप की चीज़ें हो गई हैं कि हम, जनता का कुछ भी मूड हो, जनता को कोई भी प्रॉब्लम हो, पर वोट एक पर्टिकुलर जगह ही जाएगा, देन तो थिंग्स हैव गॉन बियॉन्ड रिपेयर। वो हमारे आपके कुछ पहुंच से चीजें बाहर निकल गई हैं कि हम क्रिटिसाइज करेंगे, बिकॉज अब क्रिटिसिज्म को भी कोई भाव नहीं देता है कि लोग कितने नाराज हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नोबडी केयर्स। उनको भी पता है कि किस तरीके से चीजें मैनेज हो जाएंगी और इस तरीके से ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आ जाएगा। फाइनल टेस्ट बंगाल में है। बंगाल में मैं रहता हूं, मुझे पता है बंगाल का हाल क्या है। अगर बंगाल में भी इस टाइप का रिजल्ट आता है, तब तो डेफिनेटली थिंग्स हैव गॉन बियॉन्ड रिपेयर। फिर तो जो एंटायर मशीनरी है, मैकेनिज्म है इलेक्शन का, दैट हैज बीन रिग्ड। अगर बंगाल में भी इस टाइप की चीज रिपीट होती है तो। और बिहार में जो हुआ, दैट वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड और बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, और बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है ये। जो लोग कर सकते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो अपना अपना कुछ ऑल्टरनेटिव वो ज़रूर देखें, क्योंकि इस तरीके से किसी भी चीज़ में लड़के आप नहीं जीत सकते। चाहे जंगल काट दें,
चाहे सारे पब्लिक प्रॉपर्टी कुछ हाउसेस हथिया ले, चाहे न्यूज़ मीडिया चैनल्स को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया जाए, गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं वो बना दिया जाए, किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं हो तो नहीं रहा है। मुझे तो नहीं दिख रहा है कि उल्टा सीट्स बढ़ती ही जा रही हैं। जितनी भी लोगों के प्रॉब्लम हो, E20 पेट्रोल पे कितना कुछ हुआ। E20 पेट्रोल कितनी बुरी चीज़ है। अगर जिन्होंने साइंस थोड़ा सा भी पढ़ा है उनको पता है अल्कोहल हाइग्रोस्कोपिक होता है, वो मॉइस्चर खींचता है। मॉइस्चर खींचता है तो इंजन में पानी जाता है, इस वजह से जंग पड़ता है उसमें। उसका एनर्जी डेंसिटी कम होता है कंपेयर टू पेट्रोल। E20 जो एथेनॉल है, इट्स टेरेबल फ्यूल, कार में डालने लायक फ्यूल नहीं होता। ये तो बेसिक स्कूल लेवल का साइंस है, फिर भी इसको किया जा रहा है। लोग मजबूर हो रहे हैं डालने के लिए, क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इसका। इस टाइप की चीजें हैं और हम एज 150 करोड़ पीपल इसको हटवा भी नहीं सकते। सोचो ब्रिटिश टाइम में ऐसा था ना कि ब्रिटिश टाइम में 5 लाख ब्रिटिशर्स ने हम 30-32 करोड़ हिंदुस्तानियों पर राज किया था। सिर्फ 5 लाख लोग थे वो लोग। तो उन्होंने मशीनरी ऐसा बना दिया था कि वो 5 लाख लोग ही हम 32 करोड़ लोगों को बांध के रखते थे। कुछ कुछ वैसा ही हो गया है कि मुट्ठी भर लोग हैं, ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ज्यादा लोग नहीं है, फिर भी हम 150 करोड़ को बांध के रख दिया है। हमको मजबूर करते हैं कि गंदा पेट्रोल दे रहे हैं, यही डालना है तुम्हें, और हम डाल रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। तो थिंग्स हैव गॉन बियॉन्ड रिपेयर। ये इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, मुझे यही लगता है। और क्या बोल सकते हैं। वैसे अगर याद हो तो ज्योग्राफी पढ़ा था मैं, तो ज्योग्राफी में एक चीज होता था ला नीना। दिस इज अ ला नीना ईयर। आप लोगों को अगर पता हो तो बारिश बहुत ज्यादा हुई है और ठंड भी जबरदस्त पड़ने वाली है इस साल। सो अभी से नवंबर से ही काफी ज्यादा ठंडा हो गया है। कैलकाटा में भी ऑलरेडी काफी ठंडा हो रखा है। नवंबर, मिड नवंबर चल रहा है ये उसी में। सो क्या बोल सकते हैं, डू टेक केयर। देखते हैं अब आगे क्या होता है। एंड दैट्स इट। थैंक यू।